हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब डेफिनेटली कल 1 मई होगी, तो लेट्स सी कि मई के मंथ की क्या प्रेडिक्शंस हैं। प्रेडिक्शंस तो नहीं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल रीडिंग होती है, पूरे मंथ के लिए होती है। आप चाहें तो प्रीवियस मंथ्स की जाकर रीडिंग देख लें और फिर आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने से रिलेट कर सकते हैं। हर किसी के साथ सारी चीज़ें जाती भी नहीं है, बिकॉज हम इतने सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी को चेक कर रहे होते हैं। किसी की लाइफ में कुछ होता है, किसी की लाइफ में कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम लेवल पर ये देखेंगे कि ओवरऑल मई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, जिसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, करियर एंड योर लव लाइफ। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग में मुझसे या किसी और से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि मई का मंथ आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। रिगार्डलेस आपका क्या स्टार साइन है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है, आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। देखते हैं जनाब, मई के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहेगी। मई के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कट करके आया है। बहुत फर्म डिसीजंस लेने वाले हैं आप, फर्म रहेंगे, बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज मई एक तरीके से हाफ ऑफ द ईयर ही समझ लीजिए, बिकॉज इसके बाद तो जून है। तो तकरीबन आपने जो भी, और इस दफ़ा 2025 की जो थीम थी वो इंट्यूशंस पे बेस्ड थी। ठीक है, मेडिटेशन पे बेस्ड थी। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, आप हमेशा उसको याद रखें। मेडिटेट करें, मैक्सिमम लेवल पे मेडिटेट करें। ये आपको सेल्फ लव की होप देता है, इंस्पिरेशन देता है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। मई के मंथ में ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। द स्टार अपनी हीलिंग पर काम करेंगे। ओके, मई के मंथ में आप अपने किसी बहुत बड़े शेकअप वेकअप कॉल के इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत ही केओटिक सिचुएशन शायद आपने एक्सपेक्ट की हुई है, कोई बहुत सडन और बहुत शॉकिंग न्यूज़ जो कि डिज़ास्टर्स पे बेस हो, लॉस पे, ट्रेजिडी पे बेस हो सकती है। आपके ऊपर कोई ऐसी बड़ी हकीकत रिवील होगी जो हो सकता है आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दे कुछ वक्त के लिए। एक अपहीवल आप समझ सकते हैं कि होगा, लेकिन आप बहुत, जितनी जल्दी आपके ऊपर ये केओटिक सिचुएशन रिवील होगी उतनी ही जल्दी आप एक बाउंस बैक करके अपने ऊपर अपने आप को कंपोज भी कर लेंगे। 2 मेजर आर्काना से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और जो दोनों मेजर आर्कानाज टोटली अपनी एनर्जी में बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कि अगर एक तरफ कुछ तबाही हो रही है तो उसके बिल्कुल ही ऑल्टरनेट पर, बिल्कुल ही इमीडिएटली आप इस तबाही के सेटलमेंट पर अपने आप को सेट करते हुए और शुक्राने में, कंटेनमेंट, शुक्राने में नज़र आ रहे हैं। मे बी ये कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको किसी ऐसे रिश्ते का पता चलेगा जो कि बहुत फेक फाउंडेशन पे बेस्ड था। आपको मई के मंथ में किसी ऐसे इंसान की हकीकत पता चलेगी जिस पर आप ट्रस्ट करते थे और वो आपका ट्रस्ट तोड़ेगा। येस, नेगेटिविटी, थर्ड मेजर आर्काना एंड देन डिसीजन से रिलेटेड है ये। आप कोई मेजर डिसीजंस बनाएंगे। अगर आपके पर्सन, यहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है, यहाँ पर डेविल कार्ड आ रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्गली फ़िज़िकल इंटीमेसी को जो है ना वो प्रिडिक्ट करता है, एक्सपोज करता है। यानी कि ऐसी फ़िज़िकल इंटीमेसी जो कि बहुत ऑब्सेसिव वे में हो रही हो, यानी कि सुबह शाम एक सेक्स मेनियाक वाली जो थिंकिंग होती है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वही होगा। आपको शायद एक पर्पस पता चलेगा कि शायद अगर आप इसको लव कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड देखेंगे, तो मे बी आपको अपने पर्सन से रिलेटेड लगेगा कि जैसे इस इंसान को मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ का मतलब है। ये हो सकता है क्योंकि आप और इस चीज़ को फिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत सारी सिचुएशन में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत अलार्मिंग है।
अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, मुझे पता नहीं क्यों जब मैं मंथ रीडिंग करती हूँ तो मुझे हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली पार्टनर्स को ये बात ज़रूर बतानी पड़ती है रीडिंग्स के थ्रू कि आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है या आप ख्याल करेंगे। मे बी आपका कोई मिसकैरेज पॉसिबल है, गॉड फॉरबिड कोई मिसकैरेज हो जाएगा, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी सेक्सुअल इंटरेक्शन पे बेस्ड होगी। जितने लोग मैरिड हैं वो, आप बहुत सारी ओवरवेलमिंग डे ड्रीमिंग में नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मैं पहले ये करूं या मैं पहले वो करूं, मैं पहले इस चॉइस पर जाऊं या पहले मैं उस चॉइस पर जाऊं, मैं ये काम करूं मैं वो काम करूं, मैं इसको अपॉर्चुनिटी को ले लूं मैं उस अपॉर्चुनिटी को ले लूं, मैं इसको चीज़ को छोड़ दूं मैं इसको चूज़ कर लूं। और लेकिन इन दी एंड ओवरऑल एक प्रोक्रेस्टिनेशन होगी, एक डिले होगा, एक यानी दोबारा से ख्याली पुलाव में पड़ गए। अच्छा, ये शायद आपके साथ हर दफ़ा होता है कि आपके साथ चीज़ों की और सिचुएशंस की बम्बार्टमेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू हियर, अगर यहाँ पर देखा जाए जो मैंने टावर मोमेंट की बात की, टावर मोमेंट में डेफिनेटली किसी डिज़ास्टर से रिलेटेड बात है। आपका पैसा भी कहीं इधर उधर हो सकता है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन हो सकता है आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर दें, आप ऑनलाइन ऑर्डर दें, वहाँ पर स्कैम हो जाए, आपके कुछ हज़ारों में पैसे जो है फंस जाएँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़रा कम ही करें, वरना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका कोई मामला होगा। आप कोई ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करेंगे, कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड, कोई एब्यूज़, कोई ट्रोलिंग, कोई भी ऐसी चीज़। अगर आपने काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं लिया है, इट्स अ हाई टाइम दैट यू नीड टू गो फॉर अ ब्रेक। हीलिंग का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। आप अपने काम से रिलेटेड अपने पार्टनर से रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझको फ्रीडम दो, मुझे काम करने दो, मुझे काम करना है। शायद आपके पर्सन आपके काम से और आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, इसलिए शायद आपको मई के मंथ में वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। आपको प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो ख़वातीन हैं, मर्द को तो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर अपने पार्टनर को फिज़िकली कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो मे बी एक फ़ाइट हो जाए आप दोनों के दरमियान। ये मैं मेल पार्टनर्स के लिए कह रही हूँ। फ़िज़िकली आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, समझ जाइए आप कि ज़्यादा होंगी, और उसका हो सकता है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़े, नेगेटिव भी पड़े। फोर्स्ड अगर कोई चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली नेगेटिविटी में जाएगी, और टॉक्सिक वे में होगी तो वो सेक्सुअल एब्यूज़ में चली जाएगी, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक। आपके ऊपर किसी रिलेशनशिप में एक चीज़ ये भी रिवील होगी कि आपको ये इंसान सिर्फ एक मकसद के लिए यूज़ करता था, जो बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ठीक है, मई के मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी ये नज़र आ रही है जो कि सामने है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दो दो कार्ड्स निकालती जाती हूँ। मई के मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, मई के मंथ में आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या अपडेट है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर फेज पर काम करेंगे। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो हेल्थ में आप अपनी स्किन केयर की तरफ ज़रा ज़्यादा जा सकते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे। और आप किसी ये बड़ी फ़नी सिचुएशन है लेकिन होती है, आप किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी चेकअप के लिए कहीं जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको कोई अच्छी सी कोई आपसे कि आपके से किसी की दोस्ती हो जाए, आपसे किसी का नंबर एक्सचेंज हो तो आप लोग व्हाट्सएप चैटिंग पर आ जाएं। मतलब ये हेल्थ में लव नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपका मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ है तो मे बी आप हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और आपको कोई लिटरली किसी टॉक के लिए या किसी सेशन के लिए कोई बुलाएगा, या आप कोई हेल्थ से रिलेटेड सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी अबाउट द जॉब, करियर, वेल्थ। मई के मंथ में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। मई के मंथ में ये मुझसे बहुत लोग प्राइवेट में सवाल करते हैं, और मैं उनको कार्ड के थ्रू कुछ भी बता दूं, लेकिन मैं जनरली सबके लिए कह रही हूँ कि अगर आप अपनी मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कोई हाथ पाँव नहीं मार रहे हैं तो अल्लाह भी कहता है कि हरकत में बरकत है। लेट्स सी के फाइनेंशियल
आपकी क्या कंडीशन है। आपका कोई विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू मैटर होगा। पेमेंट रुकी हुई थी तो वो आ जाएगी, ठीक है। कोई प्लान, कोई आइडिया पे काम कर रहे थे, वो लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च सक्सेसफुल होगा। मुतमईन होंगे आप अपनी वेल्थ को लेकर। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मई के मंथ में बहुत सेट है। जो भी काम आप पर सेल परचेज किसी भी चीज़ के लिए करना चाहेंगे, इट विल बी फॉर्चुनेट फॉर यू, रिवॉर्डिंग होगा। कॉन्फिडेंटली आप इसको डील करेंगे। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मई के मंथ में अच्छी है, ठीक है। जॉब करियर से रिलेटेड, जॉब एंड करियर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्या एनर्जी रहेगी। जो लोग जॉब से रिलेटेड उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिग चांसेस के ट्रैवल हो जाए, ठीक है। जो लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उनका साइकिल एंड हो जाए। छोटी मोटी ही सही नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हो सकता है आप बहुत डिसहार्टेंड हो, क्योंकि देखिए मई का एक माइंडसेट आप देखिए, नफ्सियात इसी तरीके से चलती है कि जब अभी तक किसी ने अगर आपको कोई हायर नहीं किया था, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, जब मंथ की बिगनिंग होती है मोस्टली हायरिंग्स भी तभी होती हैं। जिन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया हुआ है वो डेफिनेटली उनको कॉल आ सकती है। अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका कोई वीज़ा वगैरह का चक्कर है, वो भी आ जाएगा। तो जॉब और करियर से रिलेटेड अगर आप कहीं बाहर के प्रोग्राम्स के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर, स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए आप जॉब करियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो देन द साइकिल इज़ इन योर फेस, ठीक है। आपकी तरफ है, आपके हक़ में है ये। यहाँ से चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या आ रहा है, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। बिग डिसीजंस, वेरी क्विक डिसीजंस, विक्ट्री जिस किस्म की भी। बीच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था शफल करने में। जो ऑब्स्टिकल ओरिएंटेड सिचुएशन, उन पर आप बहुत जल्दी जल्दी फैसले करेंगे। आपको होगा कि मैं बस जल्दी जल्दी सब चीज़ों को करूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं लटकानी। कोई रुकावट आ रही है, फ़ौरन इसको खली वली करो, फारिग करो इसको। डिटर्मिन्ड हैं आप अपनी फुल पावर यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। और आप अगर कोई रिश्ता बिगड़ रहा है, आप उसमें अपना हार्डवर्क, अपना इनपुट देंगे, फोकस रहेंगे आप। आपको कोई अपनी लव लाइफ के मैटर में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यू वेरी क्लियर, आपको पता है कि आपने अपनी लव लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है, एटलीस्ट मई के मंथ में, सही है। ओवरऑल एनर्जी में आपकी जजमेंट आ रहा है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ सेल्फ एवेल्युएशन, यानी कि फैमिली से रिलेटेड, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन होगी जो आपको अवेकन करेगी। मई के मंथ में आप स्पिरिचुअल फेजेस से गुजरेंगे। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादातर टाइम या तो इबादत में गुजारूँ, या मैं अपने आप को फ़िल्टर करूँ, मैं अपने आप को डिटॉक्स करूँ, मैं कुछ ऐसे बेसिक जजमेंट्स पे काम करूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या फ़ेज़ है, बिकॉज इट्स हाफ ऑफ द ईयर। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप जनवरी पूरे 2025 की थीम को फॉलो कर रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस। और ओवरऑल एनर्जी आपकी जजमेंट की है। मई के मंथ में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रहेगी, ज़रा चेक करते हैं। मई के मंथ में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रहेगी। रीडिंग मैंने कहा था लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मई के मंथ में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रहेगी। इट कवर्स एवरीथिंग। इनफैक्ट इसमें जो कुछ भी आएगा वो सोशल लाइफ के आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। मई के मंथ में फॉर्च्यून लेवल पर, सोशल लेवल पर, प्लीज़ रिवील मी मोर। टॉयल एंड लेबर, मेहनत बहुत करने वाले हैं आप। किसी फैक्ट्री का विज़िट करेंगे, वर्कर्स को हायर करेंगे, कोई बड़ी कंसाइनमेंट मिलेगी तो हो सकता है उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत हो। लिटरली आप एज अ सुपरवाइज़र अपनी लेबर को देखेंगे। मेहनत करने वाले हैं आप, किसी के साथ मिलकर बड़ा पैरेलल होकर काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई जॉब के लिए बात करे कि मेरी कहीं जॉब लगवा दो, अगर आप सोर्सफुल पर्सन हैं तो। नहीं, मैच्योर मैन, यू गोइंग टू मीट अ पर्सन जो कि शायद अब्रॉड में रहता है। बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली बात है, बिकॉज यहाँ पर पूरा सब कॉन्टिनेंट का नज़र आ रहा है। एशिया पैसिफिक वाला मैप साइड नज़र आ रही है, उस तरफ सदर्न अमेरिका, नदर्न अमेरिका नज़र आ रहा है। आप लोग का कॉन्टिनेंटल डिफरेंस हो सकता है। और दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, वेरी मेच्योर, वेरी साउंड। आप किसी की जॉब के लिए किसी मेच्योर पर्सन से बात करेंगे, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से
व्हाट एल्स? मई के मंथ में चेंज, रेनोवेशन, शिफ्टिंग, मूवमेंट, परचेज, फर्नीचर को सेल परचेज करना, विंटेज चीज़ों की तरफ जाना, कोई बहुत ही विक्टोरियन स्टाइल की चीज़ें आपके पास बहुत पुरानी, मे बी आप उसको किसी को डोनेट कर दें, किसी के घर ट्रांसफ़र करवा दें, अपना घर बदलें, आप अपार्टमेंट से किसी स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, आपको सामान कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, बट आप अपना कहीं सामान लोड करवा रहे होंगे और हो सकता है अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है तो वो बहुत ही क्लासिकल विक्टोरियन स्टाइल का मिला है, तो चेंज है, समथिंग यू आर गोइंग टू चेंज, मे बी रेनोवेशन, शिफ्टिंग, एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सी। कंसर्न, आपकी मूवमेंट से हो सकता है कोई घर का फ़र्द, आप किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग को कहीं ना कहीं उसके सामान को इधर उधर कर रहे हैं, वो कहीं बाहर बैठा हुआ थोड़ा सा फ़िक्रमंद हो रहा है कि मेरा सामान, पुराने लोगों को आपको पता है, बुज़ुर्ग लोगों को अपनी चीज़ों की बड़ी फ़िक्र होती है। मुझे तो क्या लगता है बुज़ुर्गों का हर किसी को जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, इंसान जो है ना वो अपने वक्त के साथ अपनी चीज़ों के लिए बहुत पजेसिव होता जाता है, तो मे बी आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़े, आपकी चीज़ें बढ़ें, आपका इस तरह का काम बढ़े, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो सोशल लाइफ तो आपकी यहाँ से ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या एलिमेंट नज़र आ रहा है, रोमांस लेवल पर, सोशल लेवल पर आपका क्या मामला नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि मई के मंथ में आपकी लव लाइफ, सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर आपका क्या मामला होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, इंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन वाइब आ रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई एक अपनी किसी सेटलमेंट की तरफ जाएगा, आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी बात होगी जो कि आप लोगों को कमिटमेंट की तरफ ले जा सकती है। बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट नज़र आ रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये जो सिचुएशन थी ये मुझे पहले ही नज़र आ गई थी कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करेंगे। अव्वल तो रिलेशनशिप के मैटर में मेरी आपको एक्सपर्ट एडवाइस है कि दोस्तों को तो मिलाया ही ना करें, ना सहेलियों को ना दोस्तों को, काम ख़राब कर देते हैं वो लोग, बंदा या बंदी को ही ले उड़ते हैं, ठीक है। वो कंधा कंधा देने वाला जो होता है ना, वो इतना कंधा देता है कि कंधे के बाद वो सभी कुछ दे चुका होता है। तो आपने इफ़ वेरी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड देन इट्स योर कॉल, अदरवाइज डोंट इन्वॉल्व एनीबडी, ठीक है। लव लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी हुई हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और रिलीज़ होने के बाद आपका रिलेशनशिप एक नॉर्मल स्टेज से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की अफेयर होते होते इंगेजमेंट होती हुई नज़र आ रही है। एक अपर लेवल पर आपका रिलेशनशिप जो है ना वो आगे बढ़ेगा। खटपट हो गई थी तो शायद आप एक प्रॉमिसिंग जेस्चर में जाएं, आप एक कंडीशन सेट करें कि ये चांस तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अब मुझसे XYZ रीजंस पर मेरी बात मानो। तो मे बी आप दोनों को मिलकर आप दोनों एफर्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए। आपको कोई गाइड करेगा, आप अपना मैटर किसी से डिस्कस करेंगे। मे बी कोई ऑलरेडी सिचुएशन से गुजरा हुआ फ्रेंड आपका आपके इस मैटर में पड़ सकता है जिसकी सिमिलर सिचुएशन थी, तो आप उससे डिस्कस करके अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। कोई आपको शादी से पहले की कोई एडवाइस देगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, कुछ कलेक्टिव स्कीम में नज़र आ रहा है ऐसा, और आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, लेकिन अब आपके लिए दोबारा से रिलेशनशिप में ट्रस्ट देना जो है ना वो आपके लिए ट्रिकी बात है, सही। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी, मोर मैसेजेस, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, जॉब करियर से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, ऑब्स्टिकल्स वाली बात थी ना कि आप कुछ कंडीशन सेट करेंगे, तो चैरियट ने यहाँ पर इस चीज़ को रिवील कर दिया। वेल्थ से रिलेटेड है, जॉब करियर से रिलेटेड, तो यहाँ रिवील हो गया। और मैं देखती हूँ कि आपके लिए और क्या चीज़ें हैं। यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहेंगे आप अपनी लव लाइफ को लेकर। आपकी ओवरऑल सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ को लेकर मई के मंथ में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, लाइक इन टर्म्स ऑफ आपका रूट चाक्रा, आपका हार्ट चाक्रा, आपका थ्रोट चाक्रा, आपकी एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकली आप मई के मंथ में किस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। लेट्स सी मई के मंथ में, प्लीज़ गिव मी मोर आंसर्स।
इम्पार्शलिटी। आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से कुछ लोगों को लगेगा कि आप उनके हैं, ओपोनेंट पार्टी समझेगी आप उनके हैं, पहली पार्टी समझेगी आप उनके हैं। आप किसी के साथ अपनी एसोसिएशन भी नहीं शो कर रहे होंगे और आप बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव करेंगे। इम्पार्शलिटी, बिल्कुल भी ना मैं तेरा, मैं तो बिल्कुल अकेला, बिल्कुल ऐसे। हर किसी को आप प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, हर किसी के साथ आप सपोर्ट पे भी रहेंगे, हर किसी के साथ आप नॉन सपोर्टिव भी रहेंगे। तो ये हर तरह का मामला नज़र आ रहा है। ग्रीफ, अपने पेट्स का ख्याल रखिए अगर आप पेट लवर हैं तो। अदरवाइज़ कोई डिप्रेशन आपको हो सकता है, आप कोई अपने लॉस को लेकर स्पेशली अगर आपने अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई चीज़ इनहेरिट की है तो वो चीज़ आपको अभी मई के मंथ में हिट कर सकती है। एनीथिंग, आपने अगर कोई बहुत दिनों से अपने दिल में कोई बात छुपाई हुई है और आपको ये शायद इसी तरह का एक कार्ड है, आप उसको नहीं बोल पा रहे, आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो या तो आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को रख के अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर अबाउट दैट। ठीक है। व्हाट एल्स? मिरेकल, बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज़, कोई मन्नत पूरी होना, कोई दुआ पूरी होना, ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर किस चीज़ के लिए आया था? वेल्थ के लिए आया था। जैसे होता है ना कि डॉक्टर्स आके कहते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप दुआ कीजिए, तो ऐसी कोई चीज़ बहुत ही पीड़ देने वाली, दुख दर्द देने वाली चीज़ जो है ना, वो आपको आपका फेज़ आपके ऊपर उसका रहेगा। एंड विद दिस मिरेकल समथिंग वेरी अननोन, क्योंकि जो आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है वो टावर के फ़ौरन बाद जो है ना स्टार कार्ड यानी हीलिंग, इधर चत तो उधर पट। तो ये बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत ही रोलर कोस्टर मंथ अगर मैं कहूँ आपका मई का जो है ना वो गुजरेगा। सही। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मैंने एक एक एरिया को रिवील किया है और जब मैंने ये बात कही तो 2222 हो रहे थे। दैट मीन्स एंजल प्रोटेक्शन, आप एंजल्स की तरफ से अपने एंसेस्टर गाइड की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। तो अब देखते हैं जनाब कि आपके लिए मई के मंथ में अगर ये तमाम चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। मेरी हर दफ़ा मंथ रीडिंग करने पर आपको सबको ये एडवाइस होती है कि प्लीज़ बार बार मंथ पॉसिबिलिटीज़ को आकर देखा करें, क्योंकि इससे आपको ये कोशिश मेरी होती है कि मैं पूरे मंथ को जो है ना वो कवर कर लूँ आपके हर एरिया से। और आप अगर इसको बार बार आकर देखेंगे तो आपको अपने जिस भी एरिया में आप स्टक होंगे आपको वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। और जो चीज़ हो चुकी होगी उसकी आपको कंफर्मेशन मिलेगी। तो जनाब मई के मंथ में आपके लिए गाइडेंस भरपूर आ गई, हैप्पी होने वाला है। कम टू द एज, शैरियट, यानी कि बस अब कोई चीज़ डना कर दो, अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ मैटर्स आप फाइनलाइज करें। आपके लिए गाइडेंस ये है कि कोई भी चीज़, वो जो डे ड्रीमिंग वाली बात है ना, किसी भी चीज़ को पेंडिंग में मत डालिएगा, फुल एंड फाइनल डन केस कर दीजिए। ठीक है। लाइट रहे। 26 नंबर 10 एंड 36, हर चीज़ में 10 का फ़र्क, 10, 26, 36। तो इस चीज़ में आपने देखना है जो बिला वजह में आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए मॉकिंग और नॉकिंग है, तो उस चीज़ की तरफ ज़रूर जाएं। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथों में रखें। सबसे बड़ी गाइडेंस और सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए ये है, जो चीज़ आपका दिल करता है ना करने का, गो फॉर इट। डोंट डिपेंड कि आपको कोई और खुश करेगा। सही। कोई ऐसे मामलात मोहब्बत के, खुशी के, फैमिली के, घर के, प्रपोज़ल के, करियर के, जो भी है ना, उनको एज तक ले जाए और उनको इतना अपना 100% उस पर दे दें कि कल को आप उसको जब कभी भी रिविज़िट करें, रीथिंक करें, तो आपको ये ना हो कि यार देखो उस वक्त मैंने जानबूझ के ना कि एक पॉइंट छोड़ दिया, मैं उस पॉइंट को भी अवेल कर लेता ना या कर लेती तो मेरा आज ये मामला ना हो। आपने अपना 100% देना है ताकि आपको कल को कोई रिग्रेट ना हो।
कोई चीज़ अधूरी मत छोड़ें, गो विद द फ्लो, बहुत चीज़ों को अपने ऊपर हार्ड ना करें और पेंडिंग में कुछ मत डालें, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी मई के मंथ की पॉसिबिलिटीज़, ये रीडिंग है आपकी, कीपिंग इन माइंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। नाउ वट एवर यू फील कंफर्टेबल, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ मई के मंथ में मेजर डिसीजंस लेने हो जो कि लग रहा है यहाँ पर, तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट रीडिंग, और जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।